भोपालपुरा थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर पर हुई फायरिंग के मामले का एसएचओ ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी सहित कुल 3 गिरफ्तार। दरअसल बीती 9 तारीख को शहर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के बीएन कॉलेज के सामने हिस्ट्री शीटर भूपेंद्र रावल अपने दोस्त कुशल चौधरी के साथ जिम से बाहर निकला था। तभी कुम्हारों के भट्टे की तरफ से एक बाइक पर विजय रावल और 2 अन्य युवक आए। तभी विजय रावल ने पिस्टल से भूपेंद्र पर फायर कर दिए। एक गोली भूपेंद्र के पैर, कंधे और सीने पर लगी। इसके बाद तीनों आरोपी मौके से भाग गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि विजय रावल अंबेरी में अमरक जी के मंदिर के पास हाईवे पर नाथद्वारा जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा है, जो पुलिस जाब्ते को देखकर पहाड़ियों की तरफ भागने लगा और पुलिस से बचने के लिए पहाड़ी से कूद गया, जिससे उसकी टांग टूट गई। विजय रावल से पूछताछ में सामने आया कि इस पूरी घटना में विजय रावल के सगे भाई भारत रावल द्वारा पूरी योजना रची गई थी। इस पर पुलिस ने भारत रावल को भी षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी विजय रावल पर आपसी रंजिश के चलते भूपेंद्र रावल पर फायरिंग करने की बात बताई है और इसके लिए विजय ने अपने दोस्त रवि साहू उर्फ रवि मित्तल को साथ में शामिल कर साल भर पहले ही रवि के मार्फत 3 पिस्टल और कारतूस मंगवा रखे थे और इस प्लान में अपने मौसी के लड़के करणनाथ और अपने दोस्त रवि मित्तल को भी शामिल किया। वहीं अपने बड़े भाई भारत रावल को पूरा प्लान बताया और पिस्टल भी भारत रावल के सूरजपोल स्थित ऑफिस में रखवाई और विजय रावल, रवि मित्तल और करणनाथ तीनों ने ही भूपेंद्र रावल पर फायरिंग की थी। पुलिस करणनाथ को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। वहीं विजय और भारत को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड दिया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल किए वाहनों को बरामद करेगी। जो हिस्ट्री शीटर भूपेंद्र रावल पे जो फायरिंग हुई थी विगत 9 तारीख को, उस संदर्भ में हमने एक मुलजिम जो करना था उसको तो 2 दिन पहले पकड़ा था, अरेस्ट किया था। इसके बाद कल जो मुख्य अभियुक्त है विजय रावल, जिसने ये पूरा जो फायरिंग कांड रचा था और इसने इसने इसकी ही दुश्मनी थी, पारिवारिक जो भी दुश्मनी थी, तो इसको कल अरेस्ट किया है अंबेरी के पास अमरक जी की पहाड़ियों से। ये पुलिस के से बचने के लिए वहाँ से भाग रहा था, पहाड़ी से कूद भी गया था, जिससे उसकी कोई टांग भी चोटिल हुई है, उसको इलाज भी कराया हमने और कल नियमानुसार उसको अरेस्ट किया गया है। और अभी तक की जानकारी में ये सामने आया है कि भाई ये इसके और भूपेंद्र रावल के बीच में शुरू से ही पारिवारिक रंजिश थी और कुछ समय पूर्व भूपेंद्र रावल के साथियों ने इसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद से ही मन में इसने प्लान कर लिया था कि भूपेंद्र रावल को जान से मारना है और काफ़ी टाइम से प्लानिंग करा था और इसी प्लानिंग के क्रम में करणनाथ, रवि मित्तल और विजय ने मिलकर ये प्लानिंग करके 9 तारीख को भूपेंद्र रावल जो जिम से बाहर निकल रहा था बीएन कॉलेज के पास, वहाँ उन्होंने फायरिंग करके ये फरार हो गए थे। फरारी के बाद श्रीमान एसपी साहब के डायरेक्शन में हम लोगों ने अलग टीम बनवाई और ये लोग की फरारी काटने के बाद इन्होंने अभी पूछताछ में बताया कि ये इंदौर, रतलाम, उज्जैन और अहमदाबाद, हिमबंदर की तरफ भाग गए थे और फिर मुखबिर की सूचना के आधार पर इनको अरेस्ट किया गया है। और इसी क्रम में जो इस षड्यंत्र में शामिल विजय रावल का सगा भाई भारत रावल, इसको भी आज पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया। ये भारत रावल बहुत शातिर प्रवृत्ति का है। इसने कभी भी ये शो नहीं किया कि ये इस प्लानिंग से बचने के लिए हमेशा अलग ही विजय से कम बातचीत करता था और ये जिस दिन घटना हुई उस घटना के बाद ये फ़ोन बंद करके दाहोद एमपी की तरफ भाग गया था, जिसको विजय के अरेस्ट करने के बाद विजय और करण के पूछताछ और अन्य साक्ष्य के आधार पर भरत को भी प्लानिंग में 120 में षड्यंत्र रचने के शामिल में अरेस्ट किया गया है। अभी इन तीनों का रिमांड प्राप्त किया है और रिमांड के दौरान हम लोग इनके पास जो पिस्टल थे, जो वाहन इन्होंने घटना में प्रयुक्त किए, उनको बरामदगी करेंगे और भी इस वारदात में जो भी शामिल लोग हैं जिनके बारे में और भी इनको जानकारी हो सकती है, उनके बारे में भी हम अग्रिम अनुसंधान करेंगे। अभी रिमांड पेश किया है, 4 दिन का रिमांड मांगा हमने माननीय न्यायालय से। उसके बाद रिमांड प्राप्त होने के बाद हम अगली जो अग्रिम हमारा जांच शुरू करेंगे।